राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के बाद देश भर में कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ता अलग अलग तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को इंदौर शहर और जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास एकत्रित होकर संकल्प सत्याग्रह आंदोलन किया। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ कांग्रेस का आक्रामक रुख जारी है। सोमवार को प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक घटनाक्रम के खिलाफ संकल्प सत्याग्रह आंदोलन किया। इंदौर में भी रीगल चौराहे पर कांग्रेस ने धरना देकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन में जिला और शहर कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए, जबकि धरने में कई महिलाएं विरोध स्वरूप मुंह पर ताला लगाकर शामिल हुई। शहर कांग्रेस के प्रभारी महेंद्र जोशी ने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर गलती कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस मैदान में रहेगी। हमारे पास 30 दिन का समय है। उनको बात सुन लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी को करना था वो सब कर चुके। कांग्रेस देश की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास करती है, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करती है। हम लोग अभी 2-3 दिन से लगातार पूरे देश में आक्रोश व्यक्त किया गया है। आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे हमारे जो काबिल वकील हैं वो इसका बाकायदा प्रतिकार करने के लिए उच्च न्यायालय में कार्रवाई करेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने इसका, अब आप एक दूसरा दृश्य देखिए। ये आपने जो बात कही, राहुल गांधी ने 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों को जिस प्रकार से दिए गए उसके ऊपर जेपीसी की मांग करी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बजाय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय अपने ओबीसी के सांसदों को बुलाकर जेपीसी के स्थान पर अब ओबीसी नाम का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जवाब नहीं देते, वो हिट एंड रन की तरीका अपनाते हैं। ये शाह और तानाशाह पूरे देश की हर व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इस देश का आम आदमी, लोगों में जागृति पैदा हो रही है और मुझे लगता है इन्होंने राहुल गांधी को जिस प्रकार उनके साथ में अन्याय किया है, ये अन्याय भारत की सनातन परंपरा है। अहंकार से तीनों गए माया वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये परंपरा है, हमारे यहाँ कोई भी नहीं रहा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ मजबूत होती है। उसी बात को लेकर हम लोग खड़े हैं। क्या 2024 का मामला जिंदा रहेगा? देखिए, कौन सा जिंदा और क्या व्रत की बात नहीं है। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, भारत के संविधान की मूल आत्मा जिंदा रहना चाहिए। अध्यक्ष को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंदौर के अध्यक्ष के बारे में आप जब चाहें बात कर लीजिएगा। हमारे पास सारे जितने भी हमारे साथी हैं, आपका हमारे पास 30 दिन का समय है। उनको बात सुन लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी को करना था वो सब कर चुके। कांग्रेस देश की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास करती है, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करती है। हम लोग अभी 2-3 दिन से लगातार पूरे देश में आक्रोश व्यक्त किया गया है। आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे हमारे जो काबिल वकील हैं वो इसका बाकायदा प्रतिकार करने के लिए उच्च न्यायालय में कार्रवाई करेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने इसका, अब आप एक दूसरा दृश्य देखिए। ये आपने जो बात कही, राहुल गांधी ने 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों को जिस प्रकार से दिए गए उसके ऊपर जेपीसी की मांग करी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बजाय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय अपने ओबीसी के सांसदों को बुलाकर जेपीसी के स्थान पर अब ओबीसी नाम का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जवाब नहीं देते, वो हिट एंड रन की तरीका अपनाते हैं। ये शाह और तानाशाह पूरे देश की हर व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इस देश का आम आदमी, लोगों में जागृति पैदा हो रही है और मुझे लगता है इन्होंने राहुल गांधी को जिस प्रकार उनके साथ में अन्याय किया है, ये अन्याय भारत की सनातन परंपरा है। अहंकार से तीनों गए माया वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये परंपरा है, हमारे यहाँ कोई भी नहीं रहा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ मजबूत होती है। उसी बात को लेकर हम लोग खड़े हैं। क्या 2024 का मामला जिंदा रहेगा? देखिए, कौन सा जिंदा और क्या व्रत की बात नहीं है। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, भारत के संविधान की मूल आत्मा जिंदा रहना चाहिए। अध्यक्ष को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंदौर के अध्यक्ष के बारे में आप जब चाहें बात कर लीजिएगा। हमारे पास सारे जितने भी हमारे साथी हैं, आप
ये लोकतंत्र जिसमें लोग बड़ा महत्वपूर्ण है। सारे भारत में जो भी या तो सरकारें चुनी जाती हैं या विपक्ष होता है, वो कुल मिलाकर के भारत की जनता को ही रिप्रेजेंट करता है। अब जब सरकार अपने बहुमत के बल पर अगर कि देश में अलोकतांत्रिक तरीकों को अपनाने लगे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की उन तमाम बातों को धरने और प्रदर्शन के माध्यम से लोगों के बीच में रखे। अब इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक संगठित तरीके से काम किया जाता है, वो राजनीतिक दल करते हैं। कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर के जो भी कार्रवाई हुई है, समूचे देश में ये केवल हमारा विषय नहीं है। राहुल गांधी तो आज एक बड़ा इश्यू और हो गया, उसके पहले चाहे वो अखबार हों, चाहे वो देश का अन्य लोग हों, सबकी आवाज़ों को दबाने का काम किया गया। इसी देश में लोगों ने अपने अवार्ड तक वापस किए हैं। कारण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, सामान्य रूप से लोकतांत्रिक अधिकारों पर, संविधान की मूल भावना पर जो कुठाराघात मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राहुल जी को सही रहता है क्या? आपकी बात बड़ी सही है कि हम न्यायालय के पूर्ण हर विषय को सम्मान करते हैं, हर आदेश को। मेरा ये कहना है कि आज आपने कभी इसके पहले ऐसा कोई उदाहरण है कि एक दिन पहले कोई विषय पे सजा होती है और उसके अगले दिन सुबह सरकार उतावली नज़र आती है कि किसी भी तरीके से एक अखिल भारतीय दल जिसके 137 वर्षों का इतिहास है, जिसका स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, उसके नेता को आप 5 मिनट में निकाल करके बाहर कर देते हैं। इसमें आपकी नीयत का दोष है। देखिए, हर चीज़ कानून को हम पालन करते हैं, पर हाँ, पब्लिक परसेप्शन में एक बात होती है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, ये आपके हरकतों से, आपके निर्णयों से साफ साफ समझ में आता है। लोकसभा में एक दिन पहले का निर्णय जो गुजराती में आता है, उसको अगले दिन सुबह उसका अनुवाद भी होता है, उसी दिन उसका निर्णय भी होता है और राहुल गांधी को बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर नीयत का खेल है, ये सरकार की नीयत खराब है। प्रदर्शन में कांग्रेस सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा और पिंटू जोशी भी शामिल हुए, जिन्होंने मोदी सरकार की तीखी आलोचना की। कांग्रेस पार्टी देखिए, जिसके रगों में कांग्रेस का खून है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली, तो केंद्र की भाजपा सरकार जो भी पूरी तरह साथियों की से गाड़ियां और यहाँ खड़ी है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, कृपया करके पार्किंग की व्यवस्था कंट्रोल रूम में की गई है। राहुल गांधी जी के साथ हिंदुस्तान के लोग जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार से उनका आज लोगों में वर्चस्व बढ़ रहा है, उस डर और भय के कारण इन्होंने ये सोचा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाया जाए, किस प्रकार से उनको चुप कराया जाए। लेकिन राहुल गांधी जी चुप होने वाले नहीं। राहुल गांधी जी हैं जो मोदी सरकार के सामने आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अडानी के लिए पूछा उन्होंने कि इनसे क्या संबंध है, इनसे क्या रिश्ते हैं, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं। आज पूरी दुनिया देख रही है किस प्रकार से संसद में कैमरे ऑफ कर दिए जाते हैं, माइक बंद कर दिए जाते हैं और राहुल गांधी जी को चुप कराने का प्रयास किया जाता है। आज केंद्र की सरकार पूरी तरह से भयभीत है, डरी हुई है कि राहुल गांधी जी को किस प्रकार से रोका जाए। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ पूरा पार्टी के सभी लोग हैं, पूरा देश उनके साथ है। राहुल गांधी जी के साथ आवाम है, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कल 26 तारीख को पूरे देश में सभी जिलों में सत्याग्रह का कार्यक्रम हुआ और सब लोग उसमें शामिल हुए और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक राहुल गांधी जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी, मेरा मानना है। देखिए, अभी जिस दिन से हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की है, तभी से लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं और संघर्ष जारी है। जिस प्रकार से आपके इंदौर में भी इंदौर में जब से ये पता चला है, तभी से यहाँ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। पूरे देश में लोग सड़कों पर हैं और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखड़ नहीं जाए, सरकार को बदला नहीं जाए। क्योंकि आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के जो हालात इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिले और सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर, जाति और उसके नाम पर ये सत्ता में आज काबिज है और ये चाहते हैं कि कोई बात बोले नहीं, ये सब चीज़ें ढकी रहे। महंगाई बढ़ रही है फिर भी चुप रहे लोग। आज लोगों को भयभीत किया हुआ है, आम आदमी भयभीत है, लेकिन हम चुप रहने वाले नहीं। हमने पहले भी लड़ाई लड़ी, चाहे वो किसानों का आंदोलन चला, उस समय भी हमने
संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और किसानों के साथ हम खड़े रहे। और अब राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश है। भैया ये कुलदीप गाड़ी इंदौरा, आगे बढ़ाने अखिल का भारतीय पार्किंग कांग्रेस में कमेटी करें। सचिव। फिलहाल राहुल गांधी के निलंबन के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का आंदोलन कहां जाकर ठहरता है। इंदौर से अजहर शेख की रिपोर्ट।